हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। खरबूजा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। खरबूजा गर्मियों में पानी से भरपूर फलों में से एक है। मस्कमेलन में 97% तक पानी होता है, इसलिए गर्मियों में इसे खाकर आप गर्मियों में होने वाली अनेक तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। खरबूजे में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सोडियम, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, नियासिन और विटामिन सी की मात्रा काफ़ी उच्च पाई जाती है। इसमें खनिज पदार्थ भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैरोटीनॉइड्स शामिल हैं। यह फल कोलेस्ट्रॉल और वसा रहित होता है, या आप कह सकते हैं इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। खरबूजे का वैज्ञानिक नाम कुकुमस मेलो है। यह क्यूकरबिटेसियाए परिवार का एक फल है, जिसमें कुछ और फल भी आते हैं, जैसे कि कद्दू, ककड़ी, लौकी जैसी सब्जियां भी इसमें शामिल हैं। आपको इसे किस समय खाना चाहिए, आपके लिए किस समय फ़ायदेमंद होगा? सुबह खाली पेट मस्कमेलन नहीं खाना चाहिए। खाली पेट इसे खाने से आपको एब्डोमेन में पित्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये पित्त संबंधी समस्याएं क्या होती है? पित्त दोष अग्नि और जल, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन, एंजाइम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा शरीर की गर्मी, जैसे कि शरीर का टेम्परेचर, पाचक अग्नि पित्त के द्वारा ही नियंत्रित होती है। शरीर में पित्त बढ़ने से कब्ज, अपच, एसिडिटी समस्याएं होती है, इसलिए आपके शरीर में पित्त नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आप इसे मस्कमेलन को खाली पेट खाते हैं तो आपको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको इसे किस समय खाना चाहिए? सुबह के समय आप ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं, कुछ स्नैक्स खाने के बाद। देन आपको इसे खाने के लगभग 1 घंटे कुछ भी नहीं खाना चाहिए और कुछ भी नहीं पीना चाहिए। सेकंड, आप इसे खा सकते हैं शाम के समय। आप चाय या कॉफ़ी की जगह मस्कमेलन खाइए। यह आपके दिन भर के स्ट्रेस, तनाव को कम करेगा। साथ ही इसे खाने से आपको तुरंत रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। तो आप यदि दिन भर के तनाव को कम करना चाहते हैं, दिन भर की थकान को दूर करना चाहते हैं, तो आप शाम के समय इसे ज़रूर खाइए। अब आप इसे किस तरीके से खा सकते हैं? तो आप इसे नॉर्मल वे पर इसकी स्लाइस काट कर खा सकते हैं। देन आप इसका जूस भी पी सकते हैं, इसका फ्रूट सैलेड बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का फल आप जितने नॉर्मल तरीके से खाते हैं वह आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक इसी तरह इस फल को भी आप नॉर्मल तरीके से खाइए, यानी कि आप इसकी स्लाइस काट कर खा सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ईट मस्कमेलन। बहुत से लोग खरबूजे के बीज को फेंक देते हैं, लेकिन इसके बीज भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बस आपको इसे कैसे खाना है यह आपको मालूम होना चाहिए। आप खरबूजे के बीजों को कच्चा खा सकते हैं या फिर सलाद के साथ इसे मिलाकर खा सकते हैं। इन बीजों में फैटी एसिड होता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ ही यह कब्ज दूर करने, पाचन सुधारने, आँखों की रोशनी बढ़ाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो इसके बीज को आप फेंकने के बजाय उसे भी ईट कर सकते हैं, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आप एक दिन में कितना मस्कमेलन खा सकते हैं? एक दिन में आप आधे से 1 मस्कमेलन खा सकते हैं। सेकेंड थिंग कि इसका साइज़ कितना है, कितना छोटा कितना बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसे कम या ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये हुआ इसे खाने का तरीका। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। खरबूजा खाना आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह आपको कई तरह से स्वस्थ लाभ दिलाता है। यदि आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। फाइबर खाने को पचाने के साथ साथ भूख को शांत रखने का काम करता है। वहीं खरबूजा फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए खरबूजे को वजन कम करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। आपकी आंखों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाना यदि आप चाहते हैं, चश्मे को दूर करना चाहते हैं और आपको मोतियाबिंद जैसी समस्याएं ना हो, यह भी आप चाहते हैं, तो आपको इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मधुमेह के लिए भी काफ़ी उपयोगी है।
खरबूजे में ऑक्सीकाइन पाया जाता है जो रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित करने में मददगार हो सकता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने का भी काम करता है। फेफड़ों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। खरबूजा बीटा कैरोटीन से समृद्ध होता है जो लंग कैंसर पर प्रभावी असर दिखाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन अधिक एक्सरसाइज से होने वाले अस्थमा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए जिन्हें फेफड़ों की प्रॉब्लम्स होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें इसे ज़रूर खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से लोग कहते हैं कि खरबूजा आपको नहीं खाना चाहिए, तो आप इसे खा सकते हैं, कम मात्रा में खाइए। यह आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें फॉलिक एसिड होता है। न्यूरल ट्यूब यानी कि शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है उससे बचाव करने में मदद करता है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे आप खाएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपसे कई तरह की बीमारियां दूर रहेंगी। गर्मियों में अक्सर पीरियड्स के दौरान महिलाओं में पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है। आप इसे खाइए, आपके शरीर की गर्मी को शांत करेगा। खरबूजा खाने से आपको गर्मियों में पीरियड्स के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके अलावा दांतों के दर्द की समस्याओं में भी यह आपकी मदद करेगा। इसमें विटामिन सी होता है जो दांतों में हीलिंग को बढ़ाता है, जिससे आपके दांतों में कई तरह की प्रॉब्लम दूर होती है। हृदय को मजबूत रखने के लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी के साथ साथ बीटा कैरोटीन और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका हृदय मजबूत होता है और दिल की बीमारियाँ होने का आपको खतरा काफ़ी कम होता है। यदि आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए मस्कमेलन बेहद फ़ायदेमंद होगा। यह स्ट्रेस को काफ़ी तेज़ी से कम करता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है जो आपको दिन भर की थकान से दूर रखने में मदद करता है। खाने को आप जल्दी पचाना चाहते हैं, अक्सर गर्मियों में हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आपको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसे ज़रूर खाइए। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। यदि आपको शारीरिक और मानसिक तनाव की वजह से अनिद्रा जैसी समस्याएं, नींद नहीं आने जैसी प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप ऐसे में तरबूज खाइए। यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है जो सुकून की नींद दिलाने में आपकी मदद करता है। खरबूजे के बीज भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसे खाने से आपके शरीर से कई तरह की प्रॉब्लम दूर होती है, खासकर पीरियड्स के दौरान दर्द में इसके बीज काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा खरबूजे के बीज से जो तेल बनता है वह एक्जिमा जैसी त्वचा समस्या में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यह गठिया में भी काफ़ी सहायक होता है। वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार शरीर में विटामिन सी की कमी से गठिया जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वहीं खरबूजे में यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आप इसे खाइए तो इससे आपकी कई शारीरिक समस्याएं दूर होंगी। गुर्दे की पथरी के लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है। खरबूजे में साइट्रेट और कैल्शियम पाए जाते हैं जो कि ऑक्सलेट क्रिस्टल को बढ़ाने से रोकने में मदद करते हैं, जिससे आपको यूरिन में जो पथरी होती है, गुर्दे में जो पथरी होती है, उसमें काफ़ी लाभ पहुंचता है। आपकी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, गर्मियों में यदि आपकी लिप्स फटती हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है गर्मी की वजह से, तो आप इसे खाइए। इससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यह आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, शरीर में पानी की कमी होने से बचाता है, तो इसे आप खाइए। इससे आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। खरबूजा खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए? वैसे तो आप किसी भी तरह का फल खाते हैं तो उसे खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फलों को हमेशा अकेला खाना चाहिए, यह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तो इससे आपके बॉडी जो होती है वह आसानी से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर पाती है, जिससे आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचता है। साथ ही आप यदि इसके साथ कुछ भी खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी का कॉम्बिनेशन और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। खरबूजा खाने के बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि इसे खाने के तुरंत बाद
पानी पीने से आपको हैजा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाली पेट खाने से आपको पित्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खरबूजा बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए, या फिर आप चाहे तो इसे नहीं भी खाएं। वैसे तो यह हैवी होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसे पचाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो बहुत ही कम मात्रा में इसे खा सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि इसे खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसका पहला जो नुकसान होता है वह होता है एलर्जी का। यदि आपको इसे खाने से एलर्जी हो रही है तो आप इसे मत खाइए। सेकंड जो इसका नुकसान होता है वह होता है, आपको यदि बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। तो आप इसे खाते हैं तो इससे आपके शरीर में जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है और आपको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। तीसरी चीज़, यदि आप इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको पाचन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गैस की समस्या होना। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इसे नहीं खाना चाहिए। लिमिट में आप इसे खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुंचते हैं। अगला जो इसका खतरा आपको होता है वह होता है ब्लड शुगर के रोगियों के लिए। डायबिटीज़ रोगियों को ज़्यादा मात्रा में खरबूजा नहीं खाना चाहिए, इससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। खरबूजे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप डायबिटिक हैं और खरबूजा खाना पसंद करते हैं तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे नियमित नहीं खाएं, या फिर बहुत ही कम मात्रा में खाएं। आपकी आंतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आयुर्वेद की माने तो खरबूजे को अकेला ही खाना बेहतर होता है। इसके साथ किसी भी चीज़ को खाने से आपके दोषों में असंतुलन हो जाता है, जो बीमारी का कारण बन सकता है। तो इस तरह से आपकी आंतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको डायरिया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि खरबूजे में पर्याप्त मात्रा में पानी और फाइबर होता है। इसलिए यदि आप इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको डायरिया समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फ़ायदे नुकसान खरबूजे के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे।